अस्सलाम वालेकुम। जो है जिस तरह से पाकिस्तान की जीत हुई है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में, एक तारीखी कामयाबी है। सिर्फ ओपनर्स ने ही जो टारगेट दिया गया था इंग्लैंड की जानिब से 200 रन का, वो चेज़ किया, जिस पर कराची के शायकीन क्रिकेट तो इंतहाई ज़्यादा खुश हैं। और जो बाबर आजम से उनके गिले शिकवे थे वो सब जो है दूर हो गए हैं। पहले तो इनको देखें, वो शायकीन क्रिकेट हैं, वो क्या कहते हैं। शुरू में उम्मीद थी कि बिल्कुल मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से बहुत अच्छा इन्होंने खेला। बाबर आजम से शिकवे गिले थे कोई आपको, दूर हो गए नहीं हो गए? हो गए जुमला में बताइए जी। बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला, आज तो दिल खुश कर दिया। बाबर आजम ने फिर से सेंचुरी कंप्लीट की, बहुत अच्छा लगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी आज की अच्छी थी। जान नहीं है, आप बता दें। सीन कुछ यूँ है कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं और ज़बरदस्त, ना कोई आउट हुआ ना कुछ, दिल खुश हो गया और परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने कहा था ना आपसे, बाबर आजम सेंचुरी बनाएगा, देखा आपने, बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। थोड़ा डर ही लग रहा था हारेगी पाकिस्तान, जो जिस तरह चल रहा था, बस बाबर आजम और रिजवान ने अच्छा खेल लिया। आज तो अनबिलीवेबल मैच था। 200 का टारगेट होने के बावजूद जीत गए, यकीन नहीं हो रहा। और बाबर भाई हमारे हीरो हैं, बाबर साहब को कुछ कह नहीं सकते, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। और आज तो बहुत ही बड़े वाले हो गए। पहले शिकायत थी पहला मैच, पहले हाँ, क्या शिकायत थी आपको पहले मैच? पहले एशिया कप में वो सही नहीं खेल रहे थे, बस उनसे वही शिकायत थी। बस आज सब कुछ दूर हो गया। खुशी तो इतनी हो रही है कि बस बाबर आजम और रिजवान ने जो इनिंग्स खेली है, बहुत ज़बरदस्त खेला है आज पाकिस्तान ने। बहुत मजा आया मैच देखने में, बहुत ज्यादा मजा आया। और जो ना स्टेडियम पे आके बहुत ज्यादा मजा किया, हमने एंजॉय किया। और बाबर और रिजवान ने बहुत अमेजिंग। एज वी सेड, हमने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान ही विन करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान विन कर गया। बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है। बाबर आजम से शिकायत थे पहले मैच हारने के बाद? नहीं, पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब सारे शिकायत एशिया कप में बाबर ने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो उसके ऐसे थोड़े मायूस थे, लेकिन आज बाबर ने दिल खुश कर दिया। आपको भी दिल खुश हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है बाबर आजम से। बाबर आजम के लिए बहुत सारा लव है हमारे। अब मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैर नज़ीर, जो कि एक्सप्रेस टीवी में होते हैं, और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे एक तरह से उस्ताद भी हैं, और बहुत जो है तजुर्बा रखते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। उनसे आज के मैच के बारे में जो है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये बताइएगा कि जो आज ये मैच जीता है पाकिस्तान ने, 200 का टारगेट था पाकिस्तान में, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, आज जो है ना फिर लूज़ करेंगे इसको। तो आप क्या कहते हैं बाबर आजम की और रिजवान की जो परफॉर्मेंस है पूरे मैच के ऊपर? देखिए, आज का मैच बहुत शानदार मैच रहा। और जहाँ तक अगर हम मैच के हवाले से पाकिस्तान की कामयाबी की बात करें, तो पाकिस्तान ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दूसरा मैच जीतकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। ये एक अच्छा खुशाइंद अमल है, जो पाकिस्तान टीम की बूस्ट में, कामयाबी में मददगार और माविन साबित होगा। तवक्को तो यही की जा रही थी कि कराची की नेशनल स्टेडियम की विकेट बैटिंग के लिए साजगार होगी, और ऐसा ही हुआ कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स के अंदर 200 रन बनाए। 200 रन से T20 में कोई मामूली स्कोर नहीं होता, एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। लेकिन आफरीन है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए और अपनी जो है नॉट आउट रहते हुए बाबर ने अपनी सेंचुरी भी स्कोर की, जो कि एक आउट ऑफ द फॉर्म थे, मुसलसल जो है उनकी फॉर्म जो है ख़राब जा रही थी। तो उनको एक अच्छी इनिंग का इंतज़ार था, और उन्होंने ये अच्छी इनिंग खेल कर जो है अपने आप को साबित किया कि बाबर आजम जो है अब भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर किया। स्ट्राइक रेट के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी। उसके साथ साथ जो है जब ओपनर्स ने अपना परफॉर्म किया, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर खुद ब खुद ख़त्म हो गया, और मिडिल ऑर्डर्स की तो नौबत ही नहीं आई। और ओपनर्स ने ही जो है न सिर्फ जो कि पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार कर दिया, बल्कि पाकिस्तान ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड T20 में जो है ओपनिंग का जो है वो रिकॉर्ड कायम किया। तो किस तरह से रिकॉर्ड क्या था, पहले रिकॉर्ड क्या था और किस तरह से बनाया है, बताएंगे? इससे पहले जो पाकिस्तान ने ही जो है अपना ओपनिंग का रिकॉर्ड कायम किया हुआ था, जो कि अब इन्होंने 200 रन चेस करके जो है, चूँकि इंग्लैंड ने किया था 199 किया था, पाकिस्तान ने
200 रन चेस करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बरकरार किया। और ये एक बात और मुझे बताइएगा, ये ओपनर्स ने जो है सिर्फ चेज़ किया है, क्या पाकिस्तान की टीम ने कभी पहले, इससे पहले सिर्फ ओपनर्स ने कोई इस तरह चेज़ किया हो, कोई मैच जीता हो, ऐसा है कोई तारीख में, या ये पहली मरतबा है? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि ये 200 रन का जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट किया है, जो कि इन्हीं का रिकॉर्ड था। और पाकिस्तान ने जो है इससे पहले भी अपने टारगेट को चेस करते रहे हैं, लेकिन ये कि आज की जो इनिंग थी आउट ऑफ द वे जाके दोनों ओपनर्स ने बहुत शानदार परफॉर्म का मुजाहरा किया। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ब्लेम करूँगा इंग्लैंड के बॉलर्स को भी। इंग्लैंड के बॉलर्स ने अपनी लाइन लेंथ को कंट्रोल नहीं रखा और उनके फील्डर्स ने भी जो नाक़िस से जो है फील्डिंग का मुजाहरा किया। दोनों के कैचेस भी ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से इनको लाइव मिली और वो बड़ा हौसले के साथ खेले। मेरी कुछ देर पहले जो है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान और अपने दौर के अजीम फास्ट बॉलर वक़ार यूनुस से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने आज वाकई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह हौसले से खेले तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी कामयाबियां हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है कॉन्फिडेंस की कमी होती है पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर, उनको जो है दिल जिगरे के साथ खेलना चाहिए और हौसले के साथ खेलना चाहिए। आज पाकिस्तान ने हौसले के साथ खेला और कामयाबी से हमकिनार हुए। नेक्स्ट मैच इसमें क्या देखते हैं, मतलब इसी तरह से यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए टीम के अंदर, या फिर कोई मज़ीद भी ज़रूरत है? क्योंकि आज तो खेले ही 2 बैट्समैन हैं हमारे, तो नेक्स्ट उसके लिए क्या है आपकी प्रेडिक्शन का? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जो एक गैर मुस्तकिल मिजाज टीम है, इसका कोई पता नहीं होता कि बड़ी से बड़ी टीम को हरा दे या छोटी से छोटी टीम से हार जाए। तो अब जबकि दूसरा मैच कल खेला जाएगा, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, अब 24 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों टीमों को वापस स्टेडियम में आना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि एक लंबी थकावट होगी दोनों टीमों को। थकावट इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों टीमों को सदारती जो है सतह का जो है सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं और ये डिटेन होकर रह गए होटल के अंदर। डिटेन होने का मतलब ये होता है कि आप ज़हनी टॉर्चर का शिकार होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर 2 मैचेस खेलना जो है दोनों टीमों के साथ ज़्यादती होगी। लेकिन क्योंकि T20 मैच है और ये प्लेयर प्रोफेशनल है, तो उम्मीद यह है कि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला है, मोराल हाई हुआ है, स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है, तो पाकिस्तान बूस्ट करेगा। लेकिन इंग्लैंड को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंग्लैंड की टीम में सलाहियत मौजूद है कि वो जो है एक मरतबा फिर जो है मैच में कम बैक करे और सीरीज़ में जो है बरतरी हासिल करे। मोइन अली खान जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारी जो है गलतियां हैं, हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हो सकता है कि अगले मैच में वो कुछ तब्दीलियां करें और अपने नए बॉलर्स को। उनका एक ये भी कहना था कि हम ये समझ रहे थे कि कराची की ये विकेट जो है स्पिनर्स के लिए साजगार होगी, लेकिन ये विकेट स्पिनर्स के लिए मददगार साबित नहीं हुई, बल्कि बैटिंग विकेट हुई, जिस पर इंग्लैंड ने भी अच्छा स्कोर किया और पाकिस्तान ने भी एक अच्छा स्कोर करके कामयाबी से। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो है ज़ुबैर नज़ीर साहब मौजूद हैं। कहना है कि आज का जो मैच है, दूसरा जो T20 मैच खेला गया नेशनल स्टेडियम में, इसकी जीत के बाद कौमी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका मोराल बुलंद हो गया है और इसका फ़ायदा आने वाले इस सीरीज़ के मैचेस में होगा और फिर जो T20 वर्ल्ड कप है और उसमें भी जो है इसका फ़ायदा होगा। अब देखते हैं, अभी अगले मैचेस जो है 4 मैचेस बाकी हैं इस सीरीज़ के, उनमें जो है कौमी टीम कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो यही चाहते हैं कि जो टीम है तमाम मैचेस में जो है भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाए, फिर वर्ल्ड कप में भी जो है इसी तरह की कामयाबी समेटे, ताकि उन्हें जो खुशियां हैं वो नसीब हो सकें। किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।